दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों यूके ने हमें मीटियोर मिसाइल को डेवलप करने का ऑफर दिया है। मीटियोर मार्क 2 मिसाइल को भारत के साथ मिलकर डेवलप करने का ऑफर यूके ने दिया है। ये मिसाइल हमारे तेजस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल की जा सकेगी और इसके साथ ही हमारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए जो उसका जो रडार है उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। एक बड़ा उत्तम AESA रडार इस एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि यूके ने हमें कुछ नई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ ऑफ़र की हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूके और जापान दोनों मिलकर एक जॉइंट एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि मीटियोर मिसाइल की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती है। और क्योंकि MBDA फ्रांस मीटियोर मिसाइल को किसी दूसरे देश को आसानी से नहीं बेचती है, तो जापान ने इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने का ये तरीका अपनाया है और यही ऑफर अब भारत को दी गई है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यूके ने एक ऐसा ऑफर दिया है कि दोनों देश मिलकर एक जॉइंट एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप कर सकते हैं जो कि MBDA की मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन ये मिसाइल उससे ज़्यादा सुपीरियर होगी और इसमें इंडियन टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया जाएगा। MBDA यूके जो कि MBDA फ्रांस से एक अलग कंपनी है, उसने यूके की मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ को भारत को ऑफर किया है जो कि MBDA के मीटियोर प्रोग्राम में डेवलप की गई थी। और क्योंकि इस प्रोग्राम में MBDA फ्रांस भी शामिल है और वो अपनी मिसाइल को लेकर काफ़ी सीक्रेटिव है और उन्होंने ये कह दिया था कि ये मिसाइल केवल यूरोपियन रडार्स के साथ ही इस्तेमाल की जानी चाहिए और यही कारण था कि ये मिसाइल हमारे रशियन रडार्स और इजरायली रडार्स के साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। और इसी कारण हमारे तेजस एयरक्राफ्ट और हमारे रशियन एयरक्राफ्ट में इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होता है और ये मिसाइल हमें केवल डसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट के साथ मिली है। इसी मिसाइल का इस्तेमाल भारत अपने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के साथ करना चाहता था, लेकिन फ्रांस ने ये कहकर मना कर दिया था कि इसके लिए जो रिसर्च चाहिए होगी वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी और इसके साथ ही इसकी इंटीग्रेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और यही कारण है कि ये मिसाइल अभी तक भारत के लिए राफेल एयरक्राफ्ट के साथ एक्सक्लूसिव ही बनी हुई है। जापान ने भी ऐसे ही इश्यूज फेस किए थे। जापान अपनी F-35 एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए मीटियोर मिसाइल को एक्वायर करना चाहता था, लेकिन इसे भी फ्रांस ने ऐसे ही कुछ कारणों के कारण ये मिसाइल नहीं दी थी। लेकिन बाद में जापान ने MBDA यूके के साथ मिलकर एक जॉइंट डेवलपमेंट शुरू की है जिसमें एक जॉइंट न्यू एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप किया जाएगा। इसमें जापानीज साइड एक एडवांस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी जिसे कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जाएगा, जो कि इस मिसाइल की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगी। इस मिसाइल में यूके की मिसाइल रेटेड टेक्नोलॉजीज़ और जापान की सीक्रेट टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन किया जाएगा। और MBDA यूके ने अभी भारत को भी ऐसा ही ऑफर दिया है। इसमें भी MBDA यूके ने यही ऑफर दी है कि दोनों देशों की टेक्नोलॉजीज़ को मिलाकर एक मीटियोर मार्क 2 वेरिएंट डेवलप किया जा सकता है जिसमें मीटियोर मिसाइल की सभी खूबियां होंगी और ये उस मिसाइल से ज़्यादा एडवांस्ड भी होगी। लेकिन अभी भारत SFDR टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी भी टेस्टिंग फेज में है और इसको डेवलप होने में कुछ साल लग जाएंगे और इसके बाद ही ये प्रोडक्शन में एंटर होगी। इस मिसाइल को भी मीटियोर क्लास की मिसाइल के तरह क्लासिफाई किया जा सकता है। SFDR टेक्नोलॉजी का हाल ही में हमने एक सफल टेस्ट किया है और इसके बाद ऐसी जानकारी है कि इसे एक एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाएगा। तो अगर हम यूके के साथ मिलकर एक नई मिसाइल को डेवलप करना चाहें भी तो ये शायद हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि जितने समय में यूके के साथ मिलकर हम एक नई मिसाइल डेवलप करेंगे उतने समय में हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल भी तैयार हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2016 में जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया था कि वो यूके के साथ मिलकर एक नई एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करेंगे और इसके बाद ऐसी जानकारी है कि 2023 में ही इस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग होगी। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस मिसाइल की डेवलपमेंट में कम से कम 6 से 7 साल का समय लगेगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगी और जो हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है वो इससे कम समय में डेवलप हो सकती है। और इसके साथ ही हमारे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो रडार है उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे फ्रेश टेंडर्स फ्लोट किए हैं जिसमें 2 प्री प्रोडक्शन यूनिट्स डेवलप की जाएंगी जो कि एक बड़े उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे फायर कंट्रोल रडार के लिए होंगी, जिसमें जो मेन एंटीना होगा वो 992 TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेगा।
इससे पहले जो उत्तम मार्क 1 रडार डेवलप किया गया है उसमें 780 के करीब टीआर मॉड्यूल्स लगाए गए हैं, जो कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया है। लेकिन क्योंकि जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है वो एक बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो उसके लिए 992 टीआर मॉड्यूल्स वाला नया रडार डेवलप किया जाएगा। एरो इंडिया 2021 में ऐसी जानकारी दी गई थी कि LCA तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का जो नोज कोन है वो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के नोस्ट्राडोम के मुकाबले में 270 मिलीमीटर छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें एक बड़ा उत्तम AES रडार लगाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसी ही अभी कंफर्मेशन भी आ गई है कि उत्तम AES रडार जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा वो एक बड़ा रडार होगा। इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में जो डिलीवरी शेड्यूल बताया गया है वो 7 महीनों का है, जो कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का जो पहला रोल आउट होगा उससे कुछ ही समय पहले का है। और इस रडार की जो बहुत सारी प्रोसेस है वो पहले रडार वाली ही होगी, और इसका केवल एंटीना साइज ही थोड़ा बड़ा होगा, और इसमें डिफरेंट पावर सेटअप होंगे जिससे इसकी सर्च एंड ट्रैकिंग रेंज को इंक्रीज़ किया जा सके। यही कारण है कि इस रडार के जो ट्रायल्स और टेस्टिंग होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी और इसे बहुत कम करना पड़ेगा। जो हमारा उत्तम AES रडार है उसका जो हार्डवेयर है वो स्केलेबल है, यानी कि इसे बड़ा और छोटा किया जा सकता है। और इसी रडार को LRDE ने हमारे MiG-29 UPG फ्लीट और MiG-29K फ्लीट के लिए भी ऑफ़र किया है, और उसके साथ ही हमारे Sukhoi 30M के एयरक्राफ्ट के लिए भी इसी रडार को ऑफ़र किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।